सभी संगत को जय माता की। आज बात कर लेंगे कि जिनकी छत के ऊपर पितरों के थान बने हुए हैं उनको जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है और क्या उनको करना चाहिए, और जिनके थान नहीं बने हुए हैं वो थान बनाने की सोच रहे हो तो आप कहाँ पर उनको स्थान दे सकते हो। और तीसरी बात ये, जिनके स्थान नहीं है और जो स्थान नहीं देना चाहते हैं, जो पितरों को ऐसे ही बिना स्थान के शांत करना चाहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं। तो इन तीनों विषयों पे आज चर्चा कर लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनके छत पे पितरों के स्थान होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कत आती हैं। जिनके थान छत पे बने हैं उनकी सबसे पहली बात तो घर के बुजुर्गों से कभी बनती ही नहीं है, कभी भी उनकी आपस में नहीं बनेगी जिनके ऊत हो और छत पे उनके थान बने हो। और दूसरी बात, उनको आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहेगी। अगर कोई काम करने की सोचते हैं तो वो कार्य उनका हमेशा बनते बनते बिल्कुल ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाता है। अगर उनको कहीं से कोई रुपया पैसा दे लेगी, अगर उन्होंने कहीं से ये सोच लिया है कि हमें या तो कर्ज पे या फिर ब्याज पे भी अगर वो पैसा मांगते हैं तो एक बार हाँ हो जाती है, दूसरी बार उनकी ना हो जाती है। ये क्या होता है? ये पितरों के दोष के कारण होता है। और इसका कारण क्या होता है? पितर कौन होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। जो हमारे परिवार के अकाल मृत्यु अतृप्त आत्माएं होती हैं उनको हम शुद्धिकरण करके, जो प्रेत योनि में होते हैं उनको शुद्धिकरण करके पूजा पाठ करवा करके हम स्थान दे देते हैं। और स्थान पर उनको नियमित जब गंगा जल से या ताजे जल से स्नान करवा करके देव योनि में ले करके उनकी पूजा करते हैं और उनको नित्य प्रति भोग प्रसाद देते हैं, उनके नाम का कर्म इत्यादि करवाते हैं, तो वो पितृ योनि में आ जाते हैं। और पितृ योनि में आने के बाद वो पितृदेव कहलाते हैं। अब देवताओं की पूजा करना कोई गलत बात नहीं होती क्योंकि वो पितृदेव हो चुके हैं। तीसरी बात कि जिस छत पे आपके पितरों के थान है उसके नीचे आपने भगवान का मंदिर बना रखा है, आप अपने जीवन के दैनिक क्रियाकलाप भी वहां पर करते हो। और ये जो क्रियाकलाप हैं, एक तो तरफ तो आपने ऊपर पितरों को बिठा दिया, उसी छत के नीचे आप ये क्रियाकलाप कर रहे हो। जहां पे छत पे पितर बैठे होते हैं उसके नीचे कभी कोई इंसान का सोना बिल्कुल वर्जित रहता है। और दैनिक क्रियाकलाप तो आप गृहस्थी वाले कर ही नहीं सकते। तो पहली बात तो ऐसी जगह देखनी चाहिए, अगर छत पे बाई चांस आपको, पहली बात तो बिल्कुल ना है, छत पे थान होने ही नहीं चाहिए। ये कोरा एक क्या ही कहें बस आपको कि बर्बादी का ही लक्षण होता है जिनके छत पे थान होते हैं। छत पे तो थान कभी भूल कर ना बनवाए। अगर आप उनको थान देना चाहते हो तो अलग से प्लॉट में दे सकते हो, कोई आपकी खाली जगह पड़ी हुई है वहां पे दे सकते हो। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि पीरों के साथ अपने पितरों को बिठा देते हैं और किचन में, रसोई में, हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने रसोई में थान दे रखा है एक साइड में नीचे। देखो किचन में तो कभी दिया भी नहीं लगता भगवान का, और लोग इतने मूर्खता भरे काम कर लेते हैं और उनके घर में फिर समस्याएं इतनी आती हैं कि उनको रास्ता ही नहीं मिल पाता। अब अगर पितरों को आपने ऊपर बिठा दिया और उसके नीचे भगवान का मंदिर है, माँ भगवती की पूजा कर रहे हो, श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ की, तो क्या प्रेतों के और पितरों के नीचे आप भगवान को पूजोगे? ठीक है, मानते हैं वो आपके घर के मुखिया होते हैं, देवता होते हैं, सर्वप्रथम उनको मनाना होता है, परंतु उनके स्थान के नीचे आप भगवान को स्थान नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। मंदिर के अंदर ही आप रख सकते हो शुद्धिकरण करके। अगर आपको ईंटें रखने भी हैं, थान रखने भी हैं, तो मंदिर के अंदर ही रखो आप, वो हवन इत्यादि करके। पर उसका एक नियम रहता है, उसका नियम ये रहता है आपको पहले सेवा साधना करके, किसी भी गुरु से, किसी भी भगत से संपर्क में रह करके, भक्ति करके, एक जोत में अपने पितरों का वास करवा के माँ भगवती की, तब आप मंदिर में ईंटें रख सकते हो, नहीं तो नहीं। और जिनके थान नहीं है वो कैसे पूज सकते हैं? उनको क्या करना चाहिए? जिनके थान नहीं है और पितरों को वो पूजा करना चाहते हैं, पितरों को उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए कि आप लोगों को उनका जो वस्त्र आदि है वो दान पुण्य करते रहें। और जैसे होली पे, दिवाली पे, अब जब आप माँ को भोग लगा रहे हो, एक जोत में आपने वास करवाना है उसका। माँ की जोत में अगर पितरों का, पीरों का, सभी शक्तियों का एक ही जोत में आप वास करवा लेते हो तो आपको अलग से पितरों को पूजने की जरूरत नहीं रहती। केवल होली और दिवाली पे आपको उनको पूजना रहता है। उस पे भी आप उनका जैसे 5.25 का मीटर का वस्त्र हो गया, चप्पलें हो गई, उनके नाम का डोगा बोल दिया जाता है गाँव में, या लाठी भी बोल सकते हो आप, एक खुलिया टाइप का होता है वो देना होता है। उनका पटका होता है, उनके नाम का किसी भी, या तो आप घर के ध्याने को, घर का कोई जवाई होता है उसको दे सकते हो, घर की बेटी के पुत्र को दे सकते हो, या फिर किसी पंडित को दे सकते हो।
जहाँ पर आपके पितृ प्रसन्न होते हो वहाँ पर आपको ये सब काम करने होते हैं। और पितृपक्ष में आप सेवा जैसे करते हो तो उनके स्थान को सींचिए रोजाना। अगर आपके थान बने हुए हैं, अगर आपने मंदिर में 2 ईंटें रखी हुई हैं और आप उनको नहलाना चाहते हो और ये सोचते हैं कि बहुत सारा जल, तो आप उनको गंगा जल और कच्ची लस्सी से छींटा लगा सकते हो रोजाना और 5 पतासे का भोग लगा सकते हो। दूसरी बात कि जिन लोगों के थान बने हुए हैं उनको रोजाना कच्ची लस्सी से अपने पितरों को स्नान करवा के आना है। घी का दीपक जरूर लगाना है। सफेद वस्तुओं का भोग उनको जरूर लगेगा। अब जो लोग ये चाहते हैं कि हम शहर में रहते हैं और हम पितरों को नहीं पूजना चाहते, यानी कि उनको थान नहीं देना चाहते, हम साल में 6 महीने में उनके निमित्त चाहे हम सत्यनारायण कथा करवाएं, चाहे हम भगवान भोलेनाथ की कथा करवाएं, यानी कि हर 6 महीने साल में हम उनके निमित्त कथा करवा दिया करेंगे, उनके निमित्त कर्म कांड करवा दिया करेंगे, पिंडदान करवा दिया करेंगे, पर हमें थान नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सोच है। अगर आप थान नहीं देना चाहते हो तो आप पंडित को उनके निमित्त दीपावली पर और होली पर वस्त्र आदि दान करिए, और दान करने के बाद एक आध उनका हवन अपने घर में करवाइए और उनके नाम की कथा वगैरह करके आप लोगों को भोजन भी खिला सकते हैं उनके नाम का। और जैसे आपके घर में कोई यूथ पितर है, छोटा पितर है, तो उसकी उम्र के बच्चों को आप जैसे टॉफियाँ चॉकलेट वगैरह बांट सकते हो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका नाम लेकर के। अगर आपका कोई कार्य बनता है तो अपने पितरों के निमित्त सबसे पहले प्रसाद ला करके घर में बांटा करें, तभी आपको उनकी कृपा मिलती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमसे जुड़े हैं जो बहुत सारी गाँव की संगत आते हैं, क्योंकि गाँव में दरबार लगाते हैं, हम आ जाते हैं, मांगते हैं माता रानी से। जब माता रानी उनके कार्य भी कर देती है तो जब भोग देने की बारी आती है तो वो बोल देते हैं माता को क्या चाहिए, माँ तो माँ है। अरे भाई चाहिए, पितर हो गए, देवी हो गई, कुल की देवी हो गई। जब हम इनसे कोई कार्य बोलते हैं, कोई कार्य बनवाने की फरियाद करते हैं, तो इनका भोग प्रसाद जो हमने बोल कबूल करी है वो हमें जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो ये हमसे रुष्ट रहते हैं। और उसके बाद चाहे आप उनको उनका डबल भी दे दो, तो अगर ना हो गई तो ना हो गई। जिनके देवी पितर रुष्ट हो जाते हैं वो चाहे किसी भी इष्ट की कितनी भी सेवा कर ले, कितने भी सत्संग में चले जाएं, कितने भी भजन कर ले, उनको कृपा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पितर भी उसी देवी माँ जगदम्बा, उसी भगवान, उसी परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। और आप उनके जो हिस्से का भाग है, जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसको आप यूज करते हो, बरतते हो, वहां पर रहते हो। उनके हिस्से का जो धन माया है वो आप अपने प्रयोग में लेके आते हो, तो उसमें से कुछ अंश उनके नाम का आप दान तर्पण किया करे। लोग ये कहते हैं कि वो तो मर गए, गड़ गए, दुनिया से चले गए, आत्मा तो एक ही होती है, ये होती है, अब तो जन्म ले लिया होगा। देखो, हर किसी को पितृलोक मिले ये संभव नहीं, और हर कोई प्रेत बने ये भी संभव नहीं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। इन छोटी छोटी सी बातों को आप अपने जीवन से लगाओ और भक्ति करते रहो, पितृपक्ष में सेवा करते रहो। तो सभी को भाई जय माता की।